500 के नोटों को देखकर ऐसा लगता है मानो इन्हें किसी ने पानी में धो दिया हो। ऐसे एक नोट नहीं है, बल्कि 6 नोटों का यही हाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 के ये नोट एटीएम से निकले हैं, जिन पर छपे महात्मा गांधी का रंग उड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर से नरेंद्र सोनी और उनके भाई का दावा है कि उन्हें ये नोट एटीएम से 40,000 रुपए निकालते वक्त मिले। एटीएम से निकले इन 6 नोटों में सिर्फ गांधी जी का ही रंग उड़ा नहीं है, बल्कि मिसप्रिंट भी है। जितना नोटबंदी करने में जल्दबाजी दिखाई है उनने, उतना ही ये नोट गंदे हो रहे हैं। इसका क्या करें? हम लोग सारे परेशान हो रहे हैं। सिस्टर की शादी थी, पेमेंट बांटना है, अब वहाँ पे पेमेंट बांटे कि ये नोट देखते फिरे। क्या करें इसके लिए? नरेंद्र सोनी तकदीर वाले थे जो थोड़ी बहुत भागदौड़ के बाद इनके नोट बदल दिए गए। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ये नोट एक सीरीज में थे, जिसमें बीच के 6 नोट खराब थे। अगर ये लोग 40,000 की जगह 3,000 रुपए निकालते तो उन्हें यही 6 नोट मिलते और इनकी मुसीबत बढ़ जाती। वो बंडल में जो है 6 पीसेस जो है थोड़ा सा कलर फेड हुआ है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हुआ था। उसको हमने जांच किया है, वो सही पाया गया है। उस नोटों को जो है हमने परिवर्तन करके नया नोट दे दिया। एमपी के सागर में 500 के जो नोट निकले वो कम से कम असली थे। दिल्ली में तो एटीएम से नकली नोट निकलने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली के लाजपत नगर का ये वो एटीएम है जहां से चंदन राय नाम के एक शख्स को 2,000 रुपए का नकली नोट मिला। चंदन राय का दावा है कि एटीएम से जो नोट निकला उस पर चिल्ड्रन रिजर्व बैंक लिखा हुआ था। चंदन राय ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एटीएम को सील कर दिया गया। जिस टाइम वो निकाल रहा था उसी टाइम आया, कह रहा भाई साहब मेरे को 2,000 रुपए का नकली नोट निकला है। अब हमने भी एटीएम में देखा, मैंने कहा तूने कितने निकाले? कह रहा भाई साहब 2,000 निकाले और 2,000 का एक नोट निकला और वो भी नकली निकला है हमारा। दिल्ली में इस तरह नकली नोट निकलने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले संगम विहार में नकली नोट निकलने की शिकायत की तस्दीक खुद पुलिस ने की थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। एटीएम से नकली नोट किसी का भी निकल सकता है। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है। एटीएम से नकली नोट निकलने की सूरत में एटीएम में नोट रखने वाले की जिम्मेदारी होगी और उसके खिलाफ आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। यही नहीं, उसी से बतौर जुर्माना नकली नोट के बराबर की कीमत वसूली जाएगी। एटीएम में नोट रखे जाने का मुद्दा किसी बैंक और कैश मैनेजमेंट कंपनियों के बीच होता है। कार्रवाई भी दोनों के बीच हुए समझौते के आधार पर होती है। एटीएम से नकली नोट निकलने के मामले में कार्रवाई करने का काम रिजर्व बैंक का नहीं है। नियमों के तहत आरबीआई भले ही नकली नोट निकलने के लिए जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन जिस तरह शहर शहर ये समस्या फैल रही है, ऐसे में आरबीआई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता।